लाओ थोड़ा सा मेकअप कर ले तो घर के कामों को करें। घर के काम तो रोज ही रहते हैं, मेकअप भी करना जरूरी है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। मेकअप भी करने का समय नहीं मिलता है, फोन आ जाता है। हेलो। हाँ, क्या कर रही हो? मैं मार्केट आया था, पूछ रहा था कुछ लेना तो नहीं है, कुछ लेना हो तो बता दो। अब तुमको मैं मेकअप का सामान क्या बताऊं, तुम्हें क्या पता क्या लेना है कैसे लेना है। मेकअप के सामान तो मेरे खत्म थे, लेकिन अब जिस दिन लेना होगा उस दिन हम खुद ही चलेंगे। अरे कुछ और लेना हो तो और कुछ बता दो, कुछ खाने का तो मन नहीं है। अच्छा ठीक है, पूछ ही रहे हो तो मोमो लेते आना और समोसे लेते आना थोड़े से। ठीक है, समोसे ज्यादा लेते आएंगे, मोमो कम लेते आएंगे, क्योंकि मम्मी जी तो मोमो खाती नहीं है, समोसे खा लेंगी। ठीक है जल्दी आना। लेकिन अब ये नौटंकीबाज बुढ़िया जब खाए तभी तो, इसे तो नौटंकी आने लगती है ना। कहती है हम बाहर का नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाएं, तेल ज्यादा रहता है। अरे अब खा ले एक दिन तो कुछ हो तो जाएगा नहीं। देखो कौन सी नौटंकी करती है, खाने में खाएगी बाद में, लेकिन बिना नौटंकी किए नहीं खा सकती है। लाओ चलो देखो क्या हो रहा है। बाल भी बांध लिए, लिपस्टिक भी लगा ली, अच्छी लगने लगी हूँ। अब चलूं काम करूं। इस शीशे में तो मन करता है कि अपना चेहरा देखती ही रहूं, क्योंकि ये इतना अच्छा है ही शीशा। इसको आज कह के दीवार में लगवा दूंगी, दीवार में लगा रहे, हमेशा आते जाते देख लें। लाओ चलो, नहीं पता लगे सासू मम्मी अभी चिल्लाने लगेंगी, वो तो बहाना ढूंढती रहती है मुझे डांट खिलाने का। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। ये जो मेरी बहू है ना, ये मेरा सुनती नहीं, अपने मन का करती है, अपने मन का। इसे कितना भी समझाओ लेकिन करेगी अपने मन का है। मेरे बेटे के ऊपर तो पता नहीं कौन सा जादू करके रख दिया, मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं है। लेकिन शायद ये जानती नहीं है, सूर्पनखा का जिससे पाला पड़ा है ना, वो कभी किसी भी काम में सफल नहीं हुआ है। आने दो मेरे बेटे को। क्या हो रहा बनवारी की मम्मी? अरे बैठो बैठो, और ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, और तुम्हारी हाल चाल सब ठीक है? चाय नाश्ता हो गया? हाँ मेरी तो ठीक ही है, चाय नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया। अपनी बताओ। अब क्या मैं अपनी बताऊं, मेरी बहू की हाल तो जानती ही है, मेरा सुनती नहीं है। तेरी बहू ही अच्छी है जो तेरा सुनती है। अरे सुनेगी कैसे नहीं, सुनेगी कैसे नहीं। मैं काम ही ऐसा करती हूँ, हमेशा उसे डांट दिलवाने के लिए ना कुछ साजिश करती रहती हूँ, जिससे वो सही से रहे। अब तुमने तो अपनी बहू को पहले से ही बिगाड़ दिया है, तो अब थोड़ा ना सुधरेगी। हाँ तुम कहे तो शायद सही रही हो। अच्छा बहन मैं तो चलती हूँ, मेरे नसीब में जो लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा अब। सही बात है, जब से बहू आई है तब से अगर कंट्रोल में रखी होती तो आज ये मेरी नौबत नहीं आती, जो मुझे सुबह ही उठकर खाना पीना, बर्तन धुलना सब कुछ करना मुझे ही पड़ता है। कुछ करती नहीं, आराम से लेटी रहती है। मम्मी, ए मम्मी बैठी हो? हाँ बेटा बैठी हूँ, क्या करूँ। अभी तो सारे कामों को करके छुट्टी मिली मुझे। बर्तन धुले, झाड़ू लगाया, कपड़ा धोया, सब काम कर लिए तो बैठे हैं। पर मम्मी वो कहाँ है जो तुम्हें काम करना पड़ता है? बेटा तुझको क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद वो तो बिस्तर पकड़ लेती है, और फिर तेरे आने के समय ही उठती है। तब तक घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ रोज। ये तो मेरी रोज की ही आदत है, आज की कोई नई बात थोड़ी ना है। पर मम्मी जब तुम सारा काम करती हो तो वो क्या करती है? अब क्या बताऊं बेटा तुझसे, सारा दिन मोबाइल देखती रहती है। मैं तो कुछ बोलती हूँ तो कहती है कि चुप रह बुढ़िया, ऐसे मुझसे बात करती है। रुको तो मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। मेरी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार है, ऐसे बोलती है मेरी मम्मी को, अभी बताता हूँ। सुशीला, अरे ओ सुशीला। अरे आ रहे हैं, अब समोसे लेकर के आए हो तो चिल्ला रहे हो। अरे अभी आ रहे हैं, निकाल रहे हैं सबके लिए। पहले तुम ये बताओ, तुम सारा दिन करती क्या हो जो मेरी मम्मी को सभी कामों को करना पड़ता है? बेटा रहने दे, कुछ मत कहे, कुछ मत कहे, तुझको मेरी कसम है जो बहू को कुछ कहा तो।
नहीं मम्मी जी, आप अपनी कसम क्यों दे रही हो? आप अपनी कसम क्यों दे रही हो? जब तक इसे डांट नहीं पड़ेगी ये सुधरेगी नहीं। क्यों मम्मी जी, मेरी क्या गलती है? आखिर बताएं तो। आखिर बताएं तो, आप अपनी कसम क्यों दे रही हैं? कसम मत दीजिए, बताने दीजिए मम्मी जी, मेरी गलती क्या है? नहीं बेटा, मैं नहीं सोचती हूँ कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो मेरी वजह से। देख रही हो, देख रही हो मेरी मम्मी तुम्हारे बारे में कितना सोचती हैं, लेकिन तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हो, समझ लो सुशीला। हे भगवान, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर मेरी गलती है क्या? अब मम्मी ने अपनी कसम दे दी है, मैं भी बता तक तुम्हारी क्या गलती है, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ लो। मुझे तो बहुत मजा आ गया, मुझे तो बहुत मजा आ गया। बहू को डांट पड़ गई। इसी तरह साजिश रचनी चाहिए। बहू को डांट पड़ जाए तभी सुधरी रहेंगी, नहीं तो सिर पर चढ़ जाएंगी। ये लो झोला, और इसमें समोसे मोमोज हैं, मम्मी को ला करके दो। अरे बेटा, मैं नहीं खाऊंगी। तुझे तो पता है मैं ये सब बाहर की चीजें नहीं खाती हूँ। किसने मंगवाया है? इन सब चीजों में तेल रहता है, इन सब चीजों को नहीं खाना चाहिए। हाँ मम्मी, बात तो सही है, तेल तो रहता ही है, लेकिन ये बहुत खाती है ना, मंगाती रहती है, इसलिए मैं ले आया। अब तो मेरा वैसे भी खाने का नहीं मन कर रहा है कुछ भी। अब मंगाई हो तो ले जाओ और खाओ, कुछ मैं तुमको कह थोड़ी ना रहा हूँ। बस मैं तो यही सोचता हूँ सब लोग घर में खुशी से रहें। अच्छा चलो, मुझे खाना निकालो और मम्मी जी को भी। आज तो मुझे बहुत आनंद आया बहू को डांट खिलाकर। चलो फिर कोई ना कोई साजिश करूं खाने में भी। मम्मी जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको एक भी काम करने की जरूरत नहीं है इस घर में। अब भला बताओ, बुढ़ापे के समय भी आपको काम करना पड़े? अरे बेटा, मैं तो सोचती हूँ बहू के साथ मिलकर काम करवा लूं, बहू को भी छुट्टी मिल जाए। लेकिन बहू तो मैं करने लगती हूँ तो एकदम से ही काम करना बंद कर देती है। ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अच्छा बेटा, तुम मेरी वजह से बहू को कुछ भी कहा मत करो, ठीक है? मम्मी, आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे काम हो या ना हो। और अपनी बहू की तारीफ ही ज्यादा मुझसे मत किया करो। लीजिए सासू मम्मी जी, खाना खाइए। ये देखो, दाल चावल ही बना करके दे दी हैं। अरे कम से कम दो रोटी सेक दी होती। रोटी खा लो तो शरीर में कुछ लगता भी है। नहीं कुछ पता चलता है क्या खाए हैं क्या नहीं। बुढ़ापे के समय यही मिलेगा। तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? भला बताओ, मेरे लिए पूरी सब्जी खीर और मम्मी के लिए दाल चावल। अरे पर आप सुनिए तो, मम्मी जी का पेट खराब था, मम्मी जी ने सुबह ही मुझसे बोला था मेरे लिए दाल चावल बनाना। हाँ बेटा, बोला तो था, लेकिन केवल दाल चावल के थोड़ी ना बोला था। मैंने तो कहा था दो रोटी भी सेक देना, पूरी मत बनाना मेरे लिए। जब मम्मी जी को पूरी नहीं खाना था तो तुमने पूरी बनाई ही क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। रहने दे बेटा, बहू को कुछ भी मत कहे, कुछ भी मत कहे। उसने तेरे लिए बनाई है, इतने प्रेम से खा लेना। नहीं मम्मी, घर में वही खाना बनेगा जो सब लोग खाएंगे। ये थोड़ी ना बात है कुछ और खाओ आप, कुछ और खाएं हम। लेकिन इसके तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, अपने लिए बना लेती है पूरी सब्जी और मम्मी जी को दे देती है दाल चावल खाने के लिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मी जी को तो हम पूरी सब्जी देते हैं, लेकिन उनकी तबीयत ही खराब है तो अब बन गया था। जब पूरी बन गई थी, सब्जी बन गई थी, तो फिर क्या करें? चलो चलो, हमें पाठ मत पढ़ाओ, समझी ही नहीं। लो, जब तक ये पढ़ेगा नहीं ना, तुम सुधरोगी नहीं, तुम सुधरोगी नहीं। अरे पर मेरी गलती क्या है जो आपने मुझे मार दिया इस तरह से? अब मेरी मम्मी के साथ सही से रहना समझी कि नहीं? मेरी मम्मी को दाल चावल दे दी हैं और उनके सामने ही मेरे को पूरी सब्जी खीर दी है खाने के लिए। इतनी अक्ल नहीं है इनमें। हे भगवान, चाहे जितना अच्छा सोच लो इन लोगों के लिए, लेकिन बनना तो बुरा ही है। इससे अच्छा तो कुछ करे ही ना। और हाँ, जाओ मेरा कपड़ा प्रेस कर दो, नहीं कल क्या पहन करके जाऊंगा। ठीक है, मेरा तो मन गदगद हो गया। अब तो दाल चावल भी खाऊंगी, अभी मांगकर पूरी सब्जी खीर भी खाऊंगी, खीर भी। मेरा भला पेट दर्द करेगा? मैं तो नाटक कर रही थी, नाटक। आजा बेटा, गुस्सा मत कर, अब बैठ करके खा ले। मुझको तो पक्का पता है मम्मी जी की साजिश है ये। आज तो मुझे फिर कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। अरे बहन, बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे बहन, तुमको क्या बताएं, बात ही वैसी है खुश होने वाली, तो खुश नहीं नजर आऊंगी? तुम्हें पता है, कल मैंने अपने बेटे का कान ऐसा भरा कि बहू की पिटाई हो गई। मेरा बेटा तो फंस जाता है मेरी और मेरे बहू के बीच में, लेकिन बोलता मेरी तरफ ही है। तेरा ही अच्छा है सूर्पनखा, तूने जो बहू को इतना कंट्रोल में करके रखा है। मेरी बहू तो उड़ती रहती है, मेरी सुनती ही नहीं है। मम्मी जी, ये लीजिए खीर खा लीजिए, अभी खाना बन रहा है, अभी लेकर के आएंगी। अरे बेटा, खीर की क्या जरूरत थी, तुम लोग खा लेते। अरे नहीं मम्मी जी, भला आपको दिए हम लोग कैसे खा सकते हैं?
पहले आप खाएं तभी सब लोग घर में खाएंगे। अच्छा मम्मी जी, मुझे ड्यूटी पर जाना है, मेरे को देर हो रही है। अच्छा हाँ बेटा सुन, समय से आ जाना। और हाँ मम्मी, आप भी सुन लीजिए, कोई भी घर का काम नहीं करेंगी, समझी? चाहे घर में कोई काम हो या ना हो, लेकिन आपको घर के किसी भी काम से कोई मतलब नहीं है। वो सारा काम करेगी। ठीक है बेटा, चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं करूंगी। सूर्पणखा, तूने कौन सा जादू किया है अपने बेटे पे? तेरी उंगली पर ही नाचता रहता है। अरे कोई नहीं जादू किया, बस बेटे के आने पर काम करने लगती हूँ, काम करने लगती हूँ। अब जब आने का समय होगा देखना, मैं काम करने लगूंगी। वो सोचेगा कि मम्मी जी काम ही करती रहती हैं। अरे वाह सूर्पणखा, तू तो बहुत अच्छी चालबाज निकली। और क्या, तभी तो सबको सेट करके रखा है। अच्छा खीर खाओगी? खीर खाना हो तो मंगाऊं बहू से? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, क्या पता इसमें भी तेरी कोई चाल हो, मुझे भी फंसा दे। अरे तुम भी क्या कहती हो, सबके साथ ऐसा थोड़ी ना करूंगी। वो तो बस थोड़ा बहुत करती हूँ ताकि बहू सीधी रहे। पता नहीं कितने बज रहे हैं, बेटे के आने का समय हो गया कि अभी नहीं? बेटे का आने का समय हो गया है तो मैं अपना काम भी शुरू कर दूं। आज तो इसी झाड़ू से काम बनेगा, झाड़ू से। मम्मी, ओ मम्मी। लगता है मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, काम शुरू। आह, कमर से झुका नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करूं, झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। अब जब बहू ने बोला है, अब जब बहू ने बोला है तो फिर करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो डांट पड़ेगी, खाना भी नहीं मिलेगा मुझे। हे भगवान, देख लो, देख लो, अब मेरी मम्मी से कितना काम करवाती है और कहती है कि कुछ किया ही नहीं मैंने। आज तो मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। हे भगवान, ये क्या नौटंकी है अब? मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? आपको ये सब कुछ करने के लिए किसने बोला? अरे लगता है मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। मम्मी जी, आपको ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बच्चा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा फिर? कौन करेगा काम? ये लो, मैं तो मायके जा रही थी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, इस बुढ़िया ने तो गजब का हाल कर डाला। मम्मी जी, मैंने आपको कह दिया कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ है कोई घर का काम नहीं करती है जो? क्या करूं बेटे, जब करूंगी तभी तो खाने को मिलेगा। बेटे मेरे नसीब में तो यही लिखा है। मम्मी जी, मैंने कह दिया आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं। रुको, मैं बताता हूँ इसे। अरे मम्मी जी, पर आपको झाड़ू लगाने के लिए किसने बोला? मैंने तो सारा काम खुद ही किया है। मैं तो अपनी मम्मी के घर जा रही थी और आपको देखा तो आप झाड़ू लगा रही हैं। अच्छा, जब अब चोरी पकड़ी गई है तो बता रही हो किसने बोला? मेरी मम्मी सारा काम करवाती हो, घर का आराम से सोती रहती हो सारा दिन। भला इस उम्र में मेरी मम्मी इस घर का सारा काम कर, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज मैं आता नहीं जल्दी तो देख भी नहीं पाता। रोज ही मेरी मम्मी घर का सारा काम करती हैं, खाना पीना बर्तन सब कुछ करती हैं, और तुम आराम से रहती हो। वो तो कहो अच्छा हुआ आज मैंने सब कुछ देख लिया, नहीं मुझे विश्वास भी नहीं होता। अरे ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? झूठ बोल रही हैं, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। हम मम्मी जी से कोई भी काम नहीं करवाते हैं। देख रहे हो बेटा, अब मैं झूठी भी हो गई, अब मैं झूठी भी हो गई। अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। हे प्रभु, मुझे उठा ले। तुम मम्मी जी को झूठी कह रही हो? मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, मेरी आंखें भी झूठी है, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। वो सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन मम्मी जी झूठ जरूर बोल रही हैं। खबरदार, जो मम्मी जी को झूठी कहा तो एक भी काम नहीं करती है, ऊपर से चोरी पकड़े जाने पर मम्मी जी को झूठी बोल रही है। मेरी मम्मी को दाल चावल बना करके देती है, सारा काम करवाती है और अपना अच्छा अच्छा बना करके खाती है। ये सब मैं देख नहीं रहा हूँ, मेरे आंखों में धूल झोंक रही हो। तो फिर ठीक है, अब जब मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, तो इस घर को छोड़ करके जा रही हूँ। तुम्हारी मम्मी करे और तुम लोग रहो। हाँ हाँ, जाओ इस घर को छोड़कर। आप इस घर में अपनी शकल मत दिखाना कभी भी। अच्छा हुआ बहू से छुटकारा मिल रहा है, आखिर मैं अपनी चाल में कामयाब ही हो गई। मम्मी जी, अब आपको इसको झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम से रहिएगा। मम्मी जी प्लीज़ मुझे एक कप चाय पिला दीजिए। अरे बहन लोग, मैं तो अपने ही चाल में फंस गई लगता है। मैंने क्या सोचा था, बहू बढ़िया निकल जाएगी, मेरा काम बन जाएगा, लेकिन मेरे समझ में ही नहीं आया। बहू चली जाएगी तो आखिर घर का काम कौन करेगा फिर? अब मेरा बेटा है, देख लो, मेरे को चाय बनाने के लिए बोल रहा है।
ऐसे ही मेरी शरीर नहीं काम करती है और मुझे चाय बनाने के लिए बोल रहा है। क्या जवाब दूं समझ में ही नहीं आ रहा है। मम्मी जी क्या सोच रही हैं? एक कप चाय प्लीज पिला दीजिए और थोड़े से नमकीन पराठे भी बना लेना। अच्छा है, अब करो तब अब पता चलेगा। अभी तक आराम से रहती थी, तब भी काम काम हमेशा करती रहती थी ना। अब करो काम, अब पता चलेगा। मैं तो चली। बेटा मैं तो तेरे लिए चाय पराठे बना ही लाऊंगी, लेकिन इस तरह बहू घर छोड़कर चली जाएगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चार लोग क्या बोलेंगे, तू हट तो बताऊं मैं। बहू तू तो बात को समझ, इस तरह घर छोड़कर चली जाएगी, सब लोग क्या बोलेंगे। अब तू रहे इस घर में, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। बहू मुझे माफ कर दे, बेटे को कुछ भी मत बताना बहू। नहीं मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अब कुछ दिन आप लोग रहिए। मम्मी जी उसे जाने दीजिए, करना ही क्या है हम लोगों को। हाँ बेटा, लेकिन बहू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। जो अभी तक करता था वही करेगा, तुम ही करती थी, तुम ही करना। अभी तक तो कहती थी कि हम ही सब करते हैं, हम ही सब करते हैं, तो अब कौन करेगा, अभी भी तुम करना। बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू मुझे माफ कर दे, मेरे समझ में तनिक भी नहीं आया। तेरे जाने के बाद आखिर सच में घर का काम कौन करेगा। इस घर को छोड़कर मत जा। अब मैं तो एक ही शर्त पर मानूंगी, आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे लड़ाई हो घर में। ठीक है बहू, तू जैसा बोलेगी अब इस घर में वैसा ही होगा। चलो अब जब मेरी मम्मी इतनी गलती के बिना ही तुमसे इतनी माफी मांग रही हैं, तो फिर अब ये बैग वैग रखो, चलो घर। हाँ बहन लोग, दीदी लोग, देख रही हैं आप कैसे मेरी सास रंग बदलती है। इसी तरह आप लोगों की सास तो नहीं है, हमेशा कहती रहती हैं कि मैं ही काम करती हूँ, मैं ही काम करती हूँ। अब आज थोड़ा अपने मायके जाने के लिए क्या बोल दिया कि मैं जा रही हूँ, अब काम करना आप, तो फिर देख लो। चलो अब सुधर गई हैं, कह रही हैं बेटे से कुछ मत बताना। चलो ठीक ही है, कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो बेटे की भी नजर में गिर जाएंगी। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, कमेंट में बताना जरूर करके मेरी सास की तरह किस किस की सास हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। सभी बहनों को, भाइयों को, दीदी लोगों को नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, टाटा। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है।